बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी जुबान में किसी भी लफ्ज का आगाज किसी ऐसे हर्फ से किया जाता है जिसके ऊपर कोई तश्कील या हरका हो, और ये कायदा कुरान की तिलावत में भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि हम जब भी किसी लफ्ज का आगाज कर रहे हैं तो वहां पर पहला हर्फ किसी हरकत या किसी तश्कील के साथ होगा। ताहम किसी लफ्ज के आखिर में रुकना हरका का मुकम्मल टाइम या तश्कील के साथ नहीं होता। या तो हम लफ्ज के आखिर में सुकून या जज़म के साथ अपनी तिलावत को रोकते हैं, या फिर वहां पर मौजूद हरका या तश्कील का कुछ हिस्सा पढ़ा जाता है, जिसको हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक टॉपिक में कवर करेंगे। तो हमारा ये मौजू जिसका हम आज आगाज करेंगे वो अल्फाज के आखिर में रुकने से मुताल्लिक है। अल्फाज को लफ्ज के इख्तिताम के हवाले से दो किस्मों में तकसीम किया गया है। एक किस्म का नाम है वीक या मुअतल एंडिंग, और दूसरी किस्म का नाम है स्ट्रॉन्ग या सही एंडिंग। किसी लफ्ज के आखिर में रुकना उस वक्त वीक एंडिंग के जुमरे में आता है जब उस लफ्ज का आखिरी हर्फ एक मद लेटर हो। वो अलिफ मद भी हो सकता है, वाव मद भी, और या मद भी हो सकता है। तो अगर एक लफ्ज का आखिर एक मद लेटर से हो रहा है तो इस तरह के लफ्ज पर रुकना वीक एंडिंग कहलाता है। इसकी हम कुछ मिसालें यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि इन तमाम अल्फाज में आप देख सकते हैं कि इन अल्फाज का आखिर एक मद लेटर पर हो रहा है। यहां से शुरू करते हुए अगर हम देखें तो ये लफ्ज कौलू वाव मद पर खत्म हो रहा है। अगला लफ्ज इन्नमा अलिफ मद पर खत्म हो रहा है। अगले लफ्ज इज़ा का इख्तिताम भी अलिफ मद पर हो रहा है। लफ्ज आमनू का इख्तिताम वाव मद पर हो रहा है। अल्लज़ी, अल्लती, यहदी, ये तमाम अल्फाज या मद पर खत्म हो रहे हैं। और ये आखिरी मिसाल फौक़हा अलिफ मद पर खत्म हो रही है। तो इस तरह के अल्फाज पर रुकना वीक एंडिंग कहलाएगा। और दूसरा तरीका अल्फाज पर रुकने का स्ट्रॉन्ग एंडिंग कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग एंडिंग ये है कि जब हम अपनी तिलावत को किसी ऐसे लफ्ज पर रोक रहे हैं जिसका आखिरी हर्फ हर्फ मद ना हो बल्कि कोई और हर्फ हो, उस हर्फ के ऊपर एक ओरिजिनल सुकून या जज़म की अलामत भी हो सकती है, जिसका मतलब है चाहे आप वहां पर रुक रहे हैं या तिलावत को जारी रख रहे हैं, दोनों सूरतों में उस लफ्ज का इख्तिताम एक साकिन हर्फ पर ही हो रहा है। इसकी कुछ मिसालें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस लफ्ज रब्बिहिम या उइद्दत या मसलुहुम या फिर फसब्बिह इन पर रुकना चाहें या अपनी तिलावत को जारी रखना चाहें तो आखिरी हर्फ के ऊपर असली सुकून या जज़म का निशान है। तो ऐसे अल्फाज पर रुकना जहां पर आखिरी हर्फ के ऊपर ओरिजिनल या असली सुकून हो, इन अल्फाज पर अपनी तिलावत को रोकना स्ट्रॉन्ग एंडिंग कहलाएगा। और इसके अलावा अगर आप उन अल्फाज पर रुकना चाह रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ ओरिजिनली मुतहर्रिक हो लेकिन रुकते हुए वहां पर आप जज़म या सुकून की अलामत को फॉलो करते हैं, तो ऐसी सूरत में जब आप एक आरजी सुकून या जज़म उस लफ्ज के आखिरी हर्फ पर डाल रहे हैं तो इस तरह के अल्फाज पर रुकना भी स्ट्रॉन्ग एंडिंग समझा जाता है। जैसा कि इन मिसालों में हम देख सकते हैं कि ये अल्फाज अल्फासिकीना, युबसिरूना, वस्तगफिरहु और अन्नासु, इन तमाम अल्फाज का आखिरी हर्फ किसी हरकत या तश्कील के साथ है, लेकिन रुकते हुए जब हम यहाँ पर आरजी सुकून डालते हुए अपनी तिलावत को रोकें तो हम इन अल्फाज पर इस तरह से रुकेंगे अल्फासिकीन, युबसिरून, वस्तगफिर, अन्नास। तो अब यहाँ पर रुकना स्ट्रॉन्ग एंडिंग कहलाएगा। और अल्फाज के आखिर में रुकने के कुछ और भी मुमकिन तरीके हैं जिनको इश्माम और रौम कहा जाता है, जिनको इंशाअल्लाह
हम अपने इस टॉपिक में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम वीक एंडिंग से इस टॉपिक का आगाज करते हैं और देखते हैं कि जब लफ्ज का आखिरी हर्फ एक मद लेटर होता है तो वहां पर हम किन उसूलों को फॉलो करते हैं। तो ऐसे अल्फाज जहां पर आखिरी हर्फ एक मद लेटर है, वो अलिफ मद, वाव मद और या मद कोई भी हो सकता है, उन अल्फाज के आखिर में रुकने के कुछ उसूल हैं, जिसमें से पहला वाला ये है कि अगर एक लफ्ज मद लेटर पर खत्म हो रहा है और उसके बाद आने वाला लफ्ज एक साकिन हर्फ से शुरू नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में चाहे हम अपनी तिलावत को वहां पर रोकें या जारी रखें, दोनों सूरतों में मद लेटर की अदायगी होगी, उसको पढ़ा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला लफ्ज है आमनू, जो कि मद लेटर वाव पर खत्म हो रहा है, और उसके बाद आने वाला लफ्ज वआमिलू लेटर वाव से शुरू हो रहा है, जिसके ऊपर एक जबर का निशान है। तो यहाँ पर चाहे हम अपनी तिलावत को जारी रख रहे हैं या रोक रहे हैं पहले लफ्ज पर, दोनों सूरतों में मद्दु तबीई के दो काउंट्स के साथ ही वाव मद की तिलावत करेंगे। तो तिलावत को जारी रखते हुए हम इस तरह से पढ़ेंगे आमनू व आमिलू, और तिलावत को पहले वाले लफ्ज पर रोकते हुए हम इस तरह से पढ़ेंगे आमनू। तो आप नोट कर सकते हैं कि तिलावत को जारी रखते हुए या रोकते हुए दोनों सूरतों में हम वाव मद को मद्दु तबीई के टू काउंट्स के साथ ही पढ़ेंगे। अलबत्ता यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि ये अलिफ जो आपको वाव मद के बाद नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है अलिफ अत-तफरीक। ये अलिफ वाव जमा के बाद हमें लिखा हुआ नजर आता है, जो कि इस बात की निशानदेही कर रहा होता है कि यहाँ पर लफ्ज का इख्तिताम हो रहा है। ये अलिफ किसी भी हालत में, चाहे हम तिलावत को जारी रख रहे हैं या रोक रहे हैं, ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता। तो इसीलिए यहाँ पर हम वाव मद, चाहे तिलावत को जारी रख रहे हैं या अपनी तिलावत को पहले वाले लफ्ज के आखिर में रोक रहे हैं, वाव मद को मद्दु तबीई के टू काउंट्स के साथ ही हम पढ़ेंगे। और इसी तरह अगली मिसाल में भी या मद को तिलावत को जारी रखने या रोकने की सूरत में मद्दु तबीई के टू काउंट्स के साथ ही पढ़ा जाएगा, और रुकने की सूरत में हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे लफी, इसी तरह अल्लज़ी। तो जब भी एक मद लेटर लफ्ज का आखिरी हर्फ होता है और उसके बाद आने वाला लफ्ज एक हरकत या तश्कील वाले हर्फ से शुरू हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में मद लेटर को तिलावत को जारी रखते हुए या तिलावत को रोकने, दोनों सूरतों में ही पढ़ा जाता है। और दूसरा कायदा मद लेटर पर रुकने का ये है कि अगर तो लफ्ज का आखिर एक मद लेटर पर हो रहा है और अगले लफ्ज का आगाज एक साकिन हर्फ से हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में वहां पर हम तिलावत को जारी रखते हुए इत्तका इस साकिनैन के कायदा को फॉलो करेंगे, और मद लेटर वहां पर नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन पहले वाले लफ्ज के आखिर में रुकते हुए हम वहां पर मद लेटर को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ मिसालों से देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर अपनी तिलावत को जारी रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से पढ़ूंगी वक़ूदुहन्नासु। लेकिन अपनी तिलावत को अगर मैं यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, तो मैं पहले वाले लफ्ज पर इस तरह से रुकूंगी वक़ूदुहा। और इसी तरह यहाँ पर भी तिलावत को जारी रखते हुए इत्तका इस्साकिनैन के उसूल को फॉलो किया जाएगा, और हम इस तरह से पढ़ेंगे फ़अम्मल्लज़ीना। लेकिन पहले वाले लफ्ज पर अपनी तिलावत को रोकने की सूरत में मैं इस तरह से पढ़ूंगी फ़अम्मा। इसी तरह यहाँ पर भी तिलावत को रोकने की सूरत में इल्ला, और जारी रखने की सूरत में इल्लल फासिकीन, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अगली मिसाल में भी तिलावत को रोकने की सूरत में वआमिलू इस तरह से पढ़ा जाएगा, और जारी रखते हुए वआमिलुस्सॉलिहाती इस तरह से पढ़ा जाएगा। और ये तीसरा कायदा सिर्फ मद्दुस्सिला में जाहिर होता है, और ये मद हरफे वाव और हरफे या के लिए है,
और हम ये बात जानते हैं कि मद्दुस्सला अलिफ मद के लिए नहीं होती। तो इसका कायदा ये है कि जब आप अपनी तिलावत को जारी रख रहे हैं, आप मद्दुस्सला के साथ अपनी तिलावत को जारी रखेंगे, लेकिन तिलावत को रोकते हुए मद लेटर को छोड़ दिया जाएगा और उसको नहीं पढ़ा जाएगा। इन कुछ मिसालों में हम देखते हैं, तिलावत को जारी रखने की सूरत में इन्नहू काना, और तिलावत को पहले लफ्ज पर रोकने की सूरत में इन। अगली मिसाल में तिलावत को जारी रखने की सूरत में बिही कसीरन, और तिलावत को पहले लफ्ज पर रोकने की सूरत में बिह। मद्दुस्सिला सुगरा के केस में अगर आप अपनी तिलावत को जारी रख रहे हैं तो हर्फ मद की अदायगी होगी, और रुकने की सूरत में हम हर्फ मद को ड्रॉप कर देते हैं। और चौथा उसूल ये है कि अगर तो हर्फ मद मुसहफ में यानी कुरान की कॉपी में तहरीरी तौर पर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में उस मद लेटर को चाहे हम वहां पर रुक रहे हैं या वहां पर अपनी तिलावत को जारी रख रहे हैं, हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए हम वहां पर मद लेटर की अदायगी नहीं करेंगे। और इस कायदा को जिक्र करने की जरूरत सिर्फ इस वजह से है कि कुरान मजीद की तिलावत के कुछ और तरीकों में जहां पर मद लेटर लफ्ज के आखिर में नहीं लिखी होती, वहां पर उसकी अदायगी की जाती है। बास तरीकों में उसकी तिलावत सिर्फ रुकने की सूरत में की जाती है, और बास तरीकों में उसकी तिलावत रुकने और तिलावत को जारी रखने दोनों सूरतों में की जाती है। लेकिन हफ्स आसिम के तरीके से अपनी तिलावत को करते हुए हम कुरान में जैसे लफ्ज लिखा हुआ होता है, हम अपनी तिलावत उसके मुताबिक करते हैं। अगर मद लेटर लिखा हुआ है तो हम वहां पर हरफ मद के उसूलों को फॉलो करेंगे, और अगर हरफ मद नहीं लिखा हुआ तो हम वहां पर हरफ मद नहीं पढ़ेंगे। तो हफ्स के मुताबिक हम कुरान की तहरीर को ही फॉलो करते हैं। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं कि जब अल्फाज वाव मद या अलिफ मद पर खत्म होते हैं तो वहां पर हमने हफ्स के तरीके से किस तरह उनकी अदायगी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब अल्फाज वाव मद पर खत्म हो रहे हैं तो हम मद के वो तमाम उसूल जो अभी हमने डिस्कस किए हैं हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए, उन्हीं तमाम उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तिलावत को रोकेंगे या जारी रखेंगे। लेकिन कुरान मजीद में 5 अल्फाज ऐसे हैं जिसमें से 4 फ़िल और एक इस्म है जो असल में वाव मद के साथ खत्म होते हैं, लेकिन मुसहफ में बगैर किसी ग्रामेटिकल रीजन के वो मुसहफ में हमें हरफे वाव मद के बगैर नजर आते हैं। तो हफ्स के तरीके से तिलावत करते हुए हम उसी कायदा की पैरवी करेंगे जिसमें हमने ये कहा है कि जब कुरान में तहरीरी तौर पर हरफ मद मौजूद ना हो तो तिलावत को जारी रखते हुए या रोकने दोनों सूरत में हम वहां पर मद लेटर की अदायगी नहीं करेंगे। तो ये अल्फाज हैं यदउ, जो कि सूरतुल इसरा आया नंबर 11 में नजर आता है, सूरतुल शूरा आया नंबर 24 में ये लफ्ज यमहु, और सूरतुल कमर आया नंबर 6 यदउ, और सूरतुल अलक आया नंबर 18 सनदउ, और सूरतुल तहरीम आया नंबर 4 सालिहु। ये अल्फाज कुछ और किराआत में इस तरह से पढ़े जाते हैं कि इनके आखिर में वाव मद को पढ़ा जाता है। लेकिन जब आप हफ्स के तरीके से अपनी तिलावत की अदायगी कर रहे हैं तो चूंकि यहाँ पर वाव मद तहरीरी तौर पर हमें नजर नहीं आता, इसलिए हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए चाहे हम अपनी तिलावत को जारी रख रहे हैं या रोक रहे हैं, दोनों सूरतों में यहाँ पर वाव मद की तिलावत नहीं होती। और जब अल्फाज या मद पर खत्म हो रहे हों तो वहां पर भी हफ्स आसिम के तरीके से तिलावत करते हुए हम उन्हीं उसूलों की पैरवी करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए। लेकिन कुरान के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जहां पर लफ्ज के आखिर में हर्फ या मद लिखा हुआ नजर नहीं आता,
اور حفص عاصم کے علاوہ کچھ اور طریقوں سے اگر آپ اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں پر حرف یا مد کی ادائیگی رکنے کی صورت میں بھی کی جاتی ہے، اور بعض قراءات میں یا مد کی ادائیگی رکنے اور تلاوت کو جاری رکھنے دونوں صورتوں میں کی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے یا آت الزوائد۔ اور ایسا قرآن میں بارہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم کچھ مثالوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیا نمبر 40 میں یہ لفظ فرحبون، چونکہ قرآن کی کاپی میں اس کے آخر میں یا مد ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو چاہے ہم اپنی تلاوت کو جاری رکھ رہے ہیں یا روک رہے ہیں، یہاں پر ہم یا مد کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیا نمبر 3 میں وَخْشَوْنِ، اس لفظ میں قرآن میں لکھی ہوئی تحریر کو ہی فالو کریں گے، اور اسی طرح سورۃ النمل اور سورۃ الفجر آیا نمبر 15 میں بھی حفص عاصم طریقۃ الشاطبیہ سے پڑھتے ہوئے ہم لیٹر یا مد جو کہ تحریری طور پر وہاں پر نہیں لکھا ہوا، تلاوت کو جاری رکھنے یا روکنے کی صورت میں اس کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ لیکن قرآن میں ایسے بھی مقامات ہیں جہاں پر یہی الفاظ حرف یا مد کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے اس صورت میں حفص عاصم کے طریقے سے پڑھتے ہوئے ہم وہاں پر حرف یا مد کو تلاوت میں لے کر آتے ہیں، جیسا کہ اس کی ایک مثال سورۃ البقرہ آیا نمبر 150 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر لفظ وَخْشَوْنِ حرف یا کے ساتھ لکھا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو تلاوت کو جاری رکھنے یا روکنے دونوں صورتوں میں ہی مد طبیعی کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ یا مد کی تلاوت کریں گے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا لفظ ایک ساکن حرف سے نہیں شروع ہو رہا بلکہ ایک متحرک حرف سے شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر تلاوت کو روکنے یا جاری رکھنے دونوں صورتوں میں اس طرح سے پڑھا جائے گا وَخْشَوْنِ۔ تو بنیادی طور پر حفظ کے طریقے سے پڑھتے ہوئے ہم قرآن میں الفاظ جس طرح سے لکھے ہوئے ہوں اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں، البتہ یہاں پر اس کی ایک استثناء ہے، جو کہ قرآن مجید میں حفص عاصم کے طریقے سے پڑھتے ہوئے ہمیں سورۃ النمل آیا نمبر 36 ملتی ہے، جہاں پر حرف یا باقاعدہ طور پر نہیں لکھا گیا بلکہ اس طرح سے ایک چھوٹا سا یا ہمیں اوپر نظر آتا ہے، تو یہاں پر حفص عاصم کے طریقے سے پڑھتے ہوئے اس لفظ پر رکنے کے 2 طریقے ہیں، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم کس طرح سے پڑھیں گے۔ تو حفص عاصم کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر ان الفاظ کو اس طرح سے پڑھا جائے گا آتانی اللہ، یا کے اوپر زبر یا فتحہ کے قاعدہ کو فالو کریں گے اور اس طرح سے پڑھیں گے آتانی اللہ۔ اور اگر ہم نے اپنی تلاوت کو اس لفظ پر روکنا ہے تو پھر یہاں پر 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر یا مد کے قاعدہ کو فالو کریں اور اس طرح سے اس لفظ کی ادائیگی کریں جیسا کہ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آتانی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حرف یا کو ڈراپ کر دیں اور نون پر رک جائیں جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے آتان۔ تو ان دونوں طریقوں سے رکتے ہوئے اس لفظ کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حفص عاصم کے طریقے سے پڑھتے ہوئے سورۃ النمل آیا نمبر 36 کو چھوڑ کر حرف یا مد پر ختم ہونے والے الفاظ کے لیے قرآن کی تحریر کی ہی پیروی کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں الف مد کے ساتھ ختم ہونے والے الفاظ کو پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔